हिंदू धर्म में देव उठनी एकादशी का विशेष महत्व है। कार्तिक माह की एकादशी को भगवान विष्णु 4 माह के विश्राम के बाद योग मुद्रा से जागते हैं, इसीलिए इसे देव उठनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को देव प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक इस तिथि से भी सभी तरह के मांगलिक कार्य प्रारंभ होते हैं। तो आइए समझते हैं कि देव उठनी एकादशी इसे क्यों कहा जाता है और इसका क्या महत्व होता है। आषाढ़ में विष्णु शयनी एकादशी होती है, जिस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और समस्त मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं, जैसे व्रत बंध संस्कार, कर्ण छेदन संस्कार, विवाह संस्कार, मुंडन संस्कार इत्यादि। और 4 माह के बाद भगवान विष्णु के योग निद्रा से उठने के बाद सभी तरह के मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु जी की असमय नींद की वजह से माता लक्ष्मी विश्राम नहीं कर पाती थी, इसीलिए मां लक्ष्मी जी ने एक बार विष्णु जी से कहा, हे नाथ, आप सृष्टि कल्याण में व्यस्त होते हैं, आप समय से नींद नहीं लेते, दिन रात जागते हैं और अगर सोते हैं तो जल्दी उठते नहीं, साथ ही कभी कभी अचानक सो जाते हैं। आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करें, ऐसा करके मुझे भी विश्राम करने का समय मिल जाएगा। माता लक्ष्मी जी की इस बात को सुन भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवी, आपने सही कहा, मेरे जागने से आप ही नहीं बल्कि सभी देवों को भी कष्ट हो जाता है। मेरी सेवा के कारण आपको भी आराम नहीं मिल पाता, इसलिए अब से मैं प्रतिवर्ष नियम से 4 माह की निद्रा लूंगा, ऐसे आपको और सभी देवताओं को विश्राम का अवसर मिल सकेगा। तब से विष्णु शयनी एकादशी को भगवान सोते हैं और 4 माह के बाद कार्तिक की एकादशी को जागते हैं। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान नारायण विष्णु योग मुद्रा यानी सायन मुद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक माह की एकादशी को जागते हैं। वैसे तो कार्तिक माह ही महत्वपूर्ण है, जिसमें महीने भर भगवान विष्णु का विशेष पूजन किया जाता है। एकादशी को सभी भक्त व्रत करते हैं और भगवान को थाली लोटा घंटी बजाकर उठाते हैं। इस महीने की गई भगवान विष्णु की पूजा वर्ष भर के पूजन के बराबर फलदायी होती है।